welcome back to Defense Info, a one-stop solution for all your defense needs. So this is the part 14 in the current affairs series, and if you haven't watched the previous parts, please go ahead and watch the previous parts from the playlist that has already been created for you. So moving on with our first current affair. Now this is regarding a book which is basically titled Portraits of Power. ये Portraits of Power क्या है? This is basically an autobiography. And autobiography of whom? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे वेटरन इकोनॉमिस्ट है एंड ब्यूरोक्रेट है एनके सिंह, तो इनकी ये जीवनी है ऑटोबायोग्राफी। और इसमें क्या डिस्कस किया गया है, इसमें बात किया गया है कि हिज लाइफ टेन्योर, उनके जो वेरियस स्टेंट्स रहे हैं इन वेरियस डिपार्टमेंट, वेरियस मिनिस्ट्रीज जो भी हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1964 जब से उन्होंने ज्वाइन किया था द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो बेसिकली उनकी जीवनी के बारे में है, बट बेस दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एनके सिंह जी जो हैं हमारे कौन है, 15th फाइनेंस कमीशन के जो हैं चेयरमैन है, he is heading it, so that is why it becomes very very important, right? So this is the book, you can see इसका जो outer cover है. So moving on now, this is the 20th constitution amendment. Now आपको ध्यान में सुन के आ रहा होगा कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं, जी नहीं, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. दिस इज रिगार्डिंग द श्रीलंकन पार्लियामेंट. अब ये श्रीलंका के बारे में हम इतना बॉदर क्यों होने लगे 20th कॉन्स्टिट्यूशन लेके, वो उनकी पार्लियामेंट है तो वो लोग जाने, बट नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज इट इज अ नेबरिंग स्टेट. तो क्या है यहाँ पे, श्रीलंकन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली पास द कंट्रोवर्शियल 20th अमेंडमेंट, जहाँ पे क्या हुआ है कि दिस इज प्रोवाइडिंग अ ग्रेटर इम्यूनिटी फॉर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट एंड प्रोवाइड्स विद इमेंस पावर्स टू द प्रेसिडेंट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बिल पास की गई थी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2/3 मेजोरिटी के साथ पास की गई आफ्टर 2 day लॉन्ग डिबेट, बट अल्टीमेटली जब पास की गई तो यहाँ पे जो मतलब बेसिकली जो प्रोविजन था, दिस वाज एक्चुअली प्रोवाइडिंग वेरी ग्रेटर इम्यूनिटी, नॉर्मल जितना इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है उससे कहीं ज़्यादा, एंड इट वाज प्रोवाइडिंग इमेंस पावर्स टू द प्रेसिडेंट. तो अब अगर एक व्यक्ति के हाथ में, एक एग्जीक्यूटिव के हाथ में ज़्यादा अत्यधिक अगर पावर हम दे देते हैं तो दैट इज लाइक ऑब्वियसली इट कैन गो रॉन्ग, राइट? तो दैट इज़ वाई ये जो है काफ़ी एक चर्चा में रहा था कि ये ऐसा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये कैसे हो रहा है, जो भी है, ठीक है. और इसको भी चैलेंज किया गया श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट में. सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस. बट एनीवे, दिस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यू हैव टू रिमेंबर किस कंट्री में हुआ था और ये एक्चुअली क्या इसका प्रोविजन है, ठीक है. तो यू कैन सी दिस इज द गेजेट ऑफ द सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका. नाउ दिस इज रिगार्डिंग द जोगिंदर वॉर मेमोरियल. तो जोगिंदर वॉर मेमोरियल वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो है इंडियन आर्मी ने रिसेंटली इनाग्रेशन किया था इसका. ये कहाँ पे हुआ था, दिस वाज इन बमला, अरुणाचल प्रदेश. तो बमला एक पास है, ये जितने भी ला होते हैं ना, ये टर्म शिप की ला, जेलेप ला, तो ये ला वाले जो होते हैं दिस एक्चुअली मीन्स पास, ठीक है. एंड दिस बमला इज इन अरुणाचल प्रदेश. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये भी पता होना चाहिए कि बमला है कहाँ पे, ठीक है. तो बमला है कहाँ पे, दिस इज इन एपी, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश में समझ लेना इसको. एंड व्हाट इज द मेमोरियल, दिस इज जोगिंदर वॉर मेमोरियल. तो इनका कंट्रीब्यूशन भी याद रखना है कि इन्होंने किया क्या था. तो इन्होंने जो है बैटल ऑफ टोंगेन ला बुमला, मतलब जिसको बोलते हैं, तो इसको पहले टोंगपेन ला बोलते थे इन 1962. तो इसका जो फर्स्ट मतलब सेरेमनी हुआ था इस दिन हुआ था. एंड क्यों हुआ था ये, क्योंकि इन्होंने 1962 की जो सीनो इंडिया वॉर थी वहाँ पे इन्होंने अपना सैक्रिफाइस किया था और इन्हें जो है पॉस्टमसली मरणोपरांत इनको हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड पीवीसी से भी सम्मानित किया गया था. तो दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 62 में इन्होंने सैक्रिफाइस किया था अपना वॉर में, और 62 से ही ये एक्चुअली सेरेमनी चली आ रही है. तो अभी उनके वहाँ पे एक वॉर मेमोरियल यू कैन सी, दिस इज द पिक्चर हाउ इट लुक्स लाइक. सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन, दिस इज रिगार्डिंग द कृषि उत्पाद मंडी अमेंडमेंट बिल 2020. तो ये कृषि उत्पाद मंडी बिल से एक क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, कोई भी एक फार्म मिल से रिलेटेड, आप प्लीज़ पढ़ के जाइएगा अच्छे से. एंड इसमें क्यों हुआ था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लास्ट के कुछ महीनों में फार्म मिल से लेके बहुत ज़्यादा देश में कंट्रोवर्सी रही है, काफ़ी प्रोटेस्ट हुए हैं, है ना. तो दैट इज बिकम्स इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक हॉट डिबेट है, एक टॉपिक है नेशनल इंटरेस्ट का. सो यहाँ पे क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ असेंबली ने एक रिसेंटली बिल पास किया है, अमेंडमेंट बिल, टू नेगेट द सेंटर्स रीसेंट एग्रीकल्चर लॉज.
तो जो सेंटर के एग्रीकल्चर आया, सेंटर का फार्म लॉ है, उसको नेगेट करने के लिए, उसके इफेक्ट को, इन्होंने अपना ही एक अलग सा अमेंडमेंट बिल निकाल लिया स्टेट में, राइट। तो यहाँ पे स्टेट में ये खुद की ये फॉलो करेंगे, ओके। एंड द स्टेट असेंबली पास छत्तीसगढ़ कृषि उत्पाद मंडी बिल, दिस इज यू कैन सी अमेंडमेंट 2020 विच गिव्स पावर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट टू रेगुलेट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स। तो ये इनको पावर क्या देती है टू रेगुलेट ऑल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जितना भी प्रोड्यूस मार्केट में आ रहा है एग्रीकल्चर रिलेटेड, तो सबको रेगुलेशन कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, छत्तीसगढ़ की। तो इसमें क्या होगा, सेंटर का कोई रोल नहीं रहेगा। एंड इट ऑल्सो मेक्स प्रोविजन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेस, तो एक ईटीपी सेट की जाएगी। बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि नेगेट करने के लिए किया था, किसने किया था, छत्तीसगढ़, ओके। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि जो छत्तीसगढ़ के सीएम है वो कौन है, और ये एग्रीकल्चर जो है ये हमारे कौन से लिस्ट में आता है, क्या ये यूनियन लिस्ट में आता है, क्या ये स्टेट लिस्ट में आता है, या ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, मैं बता रहा हूँ, तो प्लीज आप थोड़ा सा देख के जाइएगा, ओके। नाउ मूविंग ऑन, दिस इज रिगार्डिंग द राष्ट्रीय एकता दिवस। तो राष्ट्रीय एकता दिवस आपको समझ में आ रहा होगा इसका टर्म, एकता, यूनियन। तो ये हमने किसका यहाँ पे क्या हुआ था कि अक्टूबर 31, 2020 को 145th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार पटेल थी यहाँ पे, सरदार पटेल जी, एंड इट वुड बी एज ऑब्जर्व्ड एज राष्ट्रीय एकता दिवस। तो आपको पता होगा कि जो हमारे सरदार पटेल जी थे, इन्होंने क्या किया था, यूनाइट किया था, ठीक है, काफ़ी यूनिटी में इनका काम रहा था। सो दैट इज वाई यहाँ पे नरेंद्र मोदी भी जो है ये जाएंगे केवाड़िया इन गुजरात टू पे होमेज टू लीडर ऑफ द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एंड ही वुड ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेट द राष्ट्रीय एकता प्लेस ड्यूरिंग द इवेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द जो कि गवर्नमेंट से निकाला गया है यहाँ पे। सो दिस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। आप और जो है एक और चीज़ आप देख के जाइएगा, क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी है, तो यूपीएससी किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकती है कि सरदार पटेल का जो योगदान था वो किस तरीके से था, उनसे रिलेटेड चीज़ें क्या थी, ठीक है, उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें की थी, कहाँ कहाँ पे वो क्या क्या टेन्योर रहा था उनका। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें ना नॉर्मल उनसे रिलेटेड, तो वो प्लीज़ आप थोड़ा सा देखिएगा, ओके। मूविंग ऑन, नाउ दिस इज वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव समिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये इतना लंबा नहीं देके नॉर्मली आपसे पूछा जा सकता है कि वैभव समिट क्या है, या आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि वैभव का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि ये पूछती है। तो इसका फुल फॉर्म है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो समिट हुआ था, इट वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऑन 2 अक्टूबर, और समिट कंक्लूडेड ऑन 31 अक्टूबर एंड इट सॉ पार्टिसिपेशन ऑफ बिजनेस नंबर पैनलिस्ट। एंड ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है कि कितने लोग आए थे, कितने एकेडमिक्स आए थे, कितने साइंटिस्ट आए थे, ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं नंबर्स में। बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज इसका फुल फॉर्म क्या था, ठीक है। और ये एक वेबिनार था बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लोबल समिट ओवरसीज, और इसका मोटो क्या था, बस आपको इतना ध्यान में रखना और कुछ नहीं करना है, ओके। तो ये चीज़ है वैभव समिट में बारे में। मूविंग ऑन, नाउ दिस इज रिगार्डिंग द पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट। अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव अगर आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज बिकम द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड टू फॉर्मली विड्रॉ फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट। तो ये देश का पहला एक कंट्री है जिसने विड्रॉ कर लिया है पेरिस क्लाइमेट से। और सिर्फ पेरिस क्लाइमेट से नहीं किया, इन्होंने बहुत कुछ चीज़ों से किया, यूनेस्को से किया, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो द डिसीजन वाज मेड बाय द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप देन, एक्चुअली अभी तो नहीं है खैर, इन जून 2017, और इसे फॉर्मलाइज अब कर दिया गया है, ठीक है। तो पहले अगर आप ये स्टेट में आए कि 2017 में इन्होंने विड्रॉ किया था, तो दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। बट फॉर्मलाइज कब हुआ है, फॉर्मलाइज अभी रिसेंटली हुआ है, क्योंकि फॉर्मलाइजेशन में ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगता है। बट यूएस कैन रीजॉइन द एग्रीमेंट एट एनी पॉइंट इन टाइम इन फ्यूचर ऑल्सो। तो ऐसा नहीं कि वो एक बार बाहर चले गए तो वापस नहीं आ सकते हैं, ऑफकोर्स दे कैन कम बैक इन फ्यूचर। एंड इसका जो डील हुआ था, इट वाज ड्राफ्टेड इन 2015 टू स्ट्रेंथन द ग्लोबल रिस्पॉन्स अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो इसको बेसिकली क्यों किया था, टू स्ट्रेंथन द ग्लोबल रिस्पॉन्स अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो आपको पता है क्लाइमेट चेंज काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, एंड इट हैज़ इट्स ओन रिपरकशंस एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे ये पेरिस क्लाइमेट के बारे में थोड़ा सा देख के जाइएगा कि क्या है, क्या इसके मोटो हैं, क्या इसकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं। एंड दिस इज द मैप जो मैंने यहाँ पे अटैच किया है। यू कैन सी दीज आर द रैटिफाइड कंट्रीज
इन डीप ग्रीन, लाइट ग्रीन में है साइंड कंट्रीज, एंड विदड्रॉइंग में एक ही है यहाँ पे यूएस, ठीक है। तो दिस इज द स्टेटस एज ऑफ नाउ। नाउ दिस इज कैरेट 2020। तो आपको कैरेट 2020 नाम सुन के ऐसा लग रहा होगा कि मैं आई एम टॉकिंग अबाउट गोल्ड कैरेट, बट नहीं है, गोल्ड कैरेट के बारे में नहीं है। दिस इज रिगार्डिंग द एक्सरसाइज कैरेट 2020, ठीक है। एंड इसमें क्या हुआ था, द नेवल फोर्सेज ऑफ बांग्लादेश एंड यूएस हैव लॉन्च्ड कोऑपरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग बांग्लादेश 2020 प्रोग्राम। तो इसका फुल फॉर्म आप देखिए यहाँ पे, कैरेट का क्या है, कोऑपरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग, कैरेट बांग्लादेश और यूएस में हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस नेशन के बीच में हुआ था। The naval training would be held in an inline manner due to prevailing COVID situation, everything, and it would be in Bay of Bengal. Okay, तो इसमें क्या है, नेवल फोर्सेज ने पार्ट लिया है, and the events of training are designed to enhance interoperability between the two navies. And this is, you can see image, although ये 2019 की मैंने इमेज ऐड की, but more or less मतलब this is how it actually looks like. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसके बीच में हुई है, कौन सी फोर्सेज ने की और कहाँ पे हुई है, बे ऑफ बंगाल। तो दिस इज मोर देन इनफ। और इंडिया के बीच और यूएस के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, आप ये भी थोड़ा सा प्लीज देखिएगा। ऑल्दो आई हैव कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियोस, तो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज गो एंड वॉच देम। ओके, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएगा पक्का इस बार। नाउ दिस इज रिगार्डिंग द सत्वधनम। ओके, सो व्हाट इज सत्वधनम? नाउ दिस इज बेसिकली इंटरनेशनल सत्वधनम प्रोग्राम which was launched by वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू in a virtual mode। और इसमें क्या होगा कि इट इंक्लूड्स लिटरेरी परफॉर्मेंस लाइक सॉल्विंग ट्रिकी लिटरेरी प्रोजर्स, इम्प्रोवाइजिंग पोएम्स एक्सेट्रा, ठीक है। एंड इट इज बेसिकली अ इवेंट which was organized by मेदासिनी मोहन अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ श्री कृष्णदेव सत्संग इन तिरुपति। खैर दैट इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि ये लॉन्च किसने किया है, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने वर्चुअल मोड में। एंड व्हाट इज सत्वधनम बेसिकली, तो आपने यहाँ पे देख लिया होगा, इट इज अ लिटरेरी इवेंट, ठीक है, विच इंक्लूड्स दिस है ना। और ये लॉन्च ऑर्गेनाइज किससे हुआ है, दिस वॉज बाय मेदासिनी मोहन। सो दैट इज मोर देन इंपॉर्टेंट अगर आप इतनी चीजें देख लेते हो। ओके, नाउ मूविंग ऑन। नाउ दिस इज इब्सा। नाउ इब्सा इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इब्सा का फुल फॉर्म क्या है, फर्स्टली इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका फोरम। तो यहाँ पे 3 कंट्रीज हैं, यहाँ पे इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा आपको मे बी लग रहा होगा कि इब्सा में 4 कंट्रीज है बाय गोइंग विद द एब्रिविएशन, बट नहीं, इसमें 3 कंट्रीज है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। एंड बेसिकली इसमें क्या है दैट दिस रिपोर्ट, ठीक है, इब्सा फोरम का रिपोर्ट, इट वाज लॉन्च्ड बाय सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स राहुल छबरा, एंड दिस रिपोर्ट वाज टाइटल्ड डीपनिंग कोऑपरेशन इन इब्सा पर्सपेक्टिव फ्रॉम की सेक्टर्स। ओके, तो ये आपको देखना है कि रिपोर्ट का टाइटल क्या था, आई हैव अंडरलाइंड इट। ये रिपोर्ट लॉन्च किसके द्वारा हुई थी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एंड दिस वाज प्रिपेयर्ड बाय द सेकंड बैच ऑफ फेलोज अंडर द इब्सा विजिटिंग फेलोशिप प्रोग्राम। ओके, तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, so guys, that was pretty much regarding this particular part, and stay tuned for the next part that I'll be bringing in, and to ensure that you get all the notifications, please hit the bell icon, क्योंकि YouTube की अभी पता नहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही है रिसेंटली, नोटिफिकेशंस काफ़ी टाइम शो नहीं करती है, एंड आई हैव बीन गेटिंग मैसेजेस कि वो नोटिफिकेशन नहीं आते काफ़ी टाइम से। तो प्लीज़ इंश्योर कि आप जो है बेल आइकन को हिट करें, तो दैट वुड इंश्योर कि आपको सारी नोटिफिकेशंस है। एंड प्लीज गाइज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।